Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is the cleverest man in the world. Cleverest होता है चालाक, man होता है आदमी, world होती है दुनिया. तो आपके चैप्टर का नाम है दुनिया का सबसे चालाक आदमी. लेसन नंबर 5. Let's start with the warm up. होर्जा is a title meaning teacher or scholar. होर्जा का क्या मतलब होता है, टीचर या स्कॉलर. Nasruddin Hodja is considered to be a wise man, remembered for his funny stories and anecdotes. People loved to test him by asking absurd questions, and Hodja had the ability to come out of the trick situation easily. नसरुद्दीन होर्जा को वाइस मैन यानी ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान आदमी कहा जाता था. वो बहुत ही मजाकिया स्टोरीज सुनाते थे. एंटीडोट होता है असल की स्टोरियाँ किसी रिलेटेड असल घटना के बारे में. लोगों को उनकी परीक्षा लेना बहुत अच्छा लगता. एब्सर्ड होता है विदाउट एनी रीज़न. वो बिना किसी रीज़न के उनकी परीक्षा लेते थे, टेस्ट लेते थे, उनका नॉलेज चेक करते थे. और जो होर्जा है वो बहुत आसानी से उनका जवाब जो है दे देते थे. थिंक ऑफ अ पजल और अ ट्रिकी क्वेश्चन, शेयर इट विद द क्लास. कोई पजल, पहेली या ट्रिकी क्वेश्चन, कोई अजीब सा क्वेश्चन सोचो और अपने क्लास के साथ शेयर करो. सो लेट्स मूव ऑन. नसरुद्दीन होर्जा लिव्ड इन अक्षहीर, टर्की. नसरुद्दीन होर्जा जो हैं वो अक्षहीर टर्की में रहते थे. ही वॉज अ क्लेवर एंड फनी मैन. वो बहुत चालाक और मजाकिया आदमी थे. ही हैड अ बिग राउंड बेली एंड अ वाइट बियर्ड. उनकी बड़ी गोल मटोल पेट था और सफ़ेद दाढ़ी थी. ही हैड अ हैट लाइक अ जेंट पम्पकिन. वो हैट पहनते थे जो एक बड़े पम्पकिन कद्दू की तरह लगती थी. Once some very learned men were searching for an intelligent man who could answer their 3 questions. एक बार की बात है, बहुत इंटेलिजेंट लोग, लर्न मैन जो थे, वो ऐसे आदमी की खोज कर रहे थे जो उनके 3 क्वेश्चंस का जवाब दे सके. They travel through the whole world searching for the cleverest man. वो पूरे देश घूमते हैं ऐसे चालाक आदमी को ढूंढने के लिए. Then finally they came to अक्षहीर. और एक बार वो अक्षहीर आते हैं. कौन आते हैं? लर्न मैन. लर्न मैन वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो. दे आस्क द पीपल दे मेट हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन दिस टाउन. वो लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपके इस टाउन में, सिटी में सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है. ऑफ कोर्स द पीपल ब्रॉट होर्जा टू द 3 मैन. और जो उनके सिटी के लोग होते हैं वो उन 3 लोगों को होर्जा के पास ले जाते हैं. द मैन बिगन टू आस्क होर्जा देयर क्वेश्चंस. जो आदमी है वो होर्जा से क्वेश्चन पूछने लगते हैं. द 3 मैन सेड टू होर्जा दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. वो 3 आदमी होर्जा से बोलते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है. वेयर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का बीच का पॉइंट कहाँ है, बीच का हिस्सा. होर्जा's donkey was with him, so he pointed to his donkey and said, where the front legs of my donkey are, there is the center point of the world. जो होर्जा है उसका डंकी उसके साथ था और वो कहता है कि जहाँ मेरे डंकी की आगे की टांगें हैं वहीं वर्ल्ड का सेंट्रल पॉइंट है, बीच का हिस्सा है. हाउ कैन यू प्रूव दैट, आस्क वन ऑफ देम. उनमें तीनों में से एक आदमी पूछता है होर्जा से कि तुम कैसे बता सकते हो, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि यही सेंटर पॉइंट है. इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन मेज़र इट, होर्जा सेड. होर्जा बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इसे नाप सकते हो. मेजरिंग डिड नॉट सीम टू बी अ गुड आइडिया टू दैम, सो दे वेंट ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया है, हम कैसे नापेंगे. वो बोलते हैं हाँ ठीक है ये वाला क्वेश्चन. तो वो सेकेंड क्वेश्चन करने लगते हैं उनसे. हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई. दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि स्काई में, आसमान में कितने तारे हैं. होल्जर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन. हेजिटेशन होती है घबराहट, बिना घबराहट के वो जवाब देता है. एज मैनी एज द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन माई डंकीज मेन. टांड होता है सिंगल हेयर, एक एक बाल. मेन होता है लॉन्ग हेयर ग्रोइंग ऑन द नेक ऑफ द एनिमल. लंबे लंबे बाल जो एनिमल के नेक पे ग्रो हुए होते हैं. तो होर्जा सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता है कि जितने मेरे डंकी के गर्दन पे बाल हैं उतने ज़्यादा तारे हैं. द 3 मैन लाफ्ड. वो तीनों आदमी हंसने लगते हैं. इफ़ यू डोंट बिलीव इट सेड होर्जा यू कैन काउंट दैम वन बाय वन. होर्जा बोलता है अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसे एक एक करके गिन सकते हो.
The men understood that they couldn't do this and one of them asked, "Can you say how many strands of hair there are in your donkey's mane?" तो उन आदमी को पता था कि हम ये इतने सारे बाल तो नहीं गिन सकते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है, स्ट्रैंड्स मैंने आपको पहले भी बताया, एक एक बाल, ठीक है। वो बोलता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे डोंकी जो है उसके गर्दन पर जितने बाल हैं वो कितने हैं? ओह यस सेड होर्जा। होर्जा बोलता है, हाँ मैं तो बिल्कुल बता सकता हूँ। देयर आर एग्जैक्टली एज मैनी स्ट्रैंड्स एज यू हैव इन योर बियर्ड। वो बोलता है इतने सारे बाल हैं इसके कंधे पर जितने तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं। नाउ डोंट टेल मी दैट यू डोंट बिलीव दैट। होर्जा बोलता है, अब तुम मुझसे ये नहीं कहना कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। आई कैन प्रूव इट बाय पुलिंग वन हेयर फ्रॉम योर बियर्ड। बोलता है कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ तुम्हारी दाढ़ी से एक बाल तोड़ के। एंड वन फ्रॉम डंकीज मेन, और एक बाल तोड़ूंगा मैं डंकी की गर्दन से। When we pull each hair out one after the other, you will see that both are equal in number. हम एक एक करके बाल खींचते जाएंगे, एक तुम्हारी दाढ़ी से, एक डंकी की गर्दन से, और धीरे धीरे हम जब सारे निकाल देंगे तो हम काउंट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने हैं टोटल नंबर। The three men went back to their country. वो तीनों आदमी अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं and told everyone that the cleverest man in the world like इन अक्षीर। तो वो वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री और बोलते हैं कि जो सबसे चालाक आदमी है इस दुनिया का वो अक्षीर में रहता है। तो देखा आपने होर्जा ने कितने चालाकी से आंसर दिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि वर्ल्ड का सेंट्रल पार्ट कहाँ है, दूसरा पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, और तीसरा क्या पूछा कि तुम्हारी डंकी के मेन में गर्दन के ऊपर कितने बाल हैं। और जो होर्जा था उसने कितने क्लेवरली जवाब दिया। So now I am going to explain you the new words, word meanings और शब्दार्थ of this chapter. First, scholar, a highly educated person. Scholar क्या होता है? एक बहुत ही educated, ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी जिसे बहुत नॉलेज हो। Anecdotes, anecdotes क्या होते हैं? Short interesting stories about a real incident or person. छोटी कहानी किसी असल हादसे या असल आदमी के बारे में। Absurd, सिली, हैविंग नो रीज़न। एब्सर्ड होता है किसी भी रीज़न के बिना। बेली, स्टमक, बेली क्या होती है? स्टमक यानी पेट। जेंट, अ ग्रेट साइज, जेंट होता है एक बड़े साइज का। लर्न, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लर्न क्या होता है? जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। हेजिटेशन, अ पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग एनीथिंग। हड़बड़ाना या घबराहट जिसे आप कहते हो उसे कहते हैं हेजिटेशन। स्टार्ट, स्टार्ट क्या होता है? अ सिंगल हेयर, एक एक बाल। मेन, लॉन्ग हेयर ग्रोइंग ऑन द नेक ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल के नेक पे जो लंबे लंबे बाल उगे होते हैं उसे हम बोलते हैं मेन। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। टिक करें और सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। फर्स्ट है, नसरुद्दीन होर्जा वॉज अ डैश मैन। नसरुद्दीन होर्जा जो है वो कैसा आदमी था? क्लेवर था, चालाक था, या फुलिश, बेवकूफ़ था? तो आपने पढ़ा चैप्टर में वो चालाक था। क्लेवर पे टिक करेंगे। सेकंड, द लर्न मैन वर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कुड डैश क्वेश्चन। लर्न मैन, इंटेलिजेंट पर्सन जो थे वो तीन, वो किसकी खोज कर रहे थे? जो उनके किसका आंसर दे सके? आंसर देयर क्वेश्चन, जो उनके क्वेश्चन का जवाब दे सके। आंसर देयर। थर्ड, होर्जा सेड दैट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई वॉज मैनी एज द स्टार्स इन हिज डंकीज डैश मेन। ठीक है, होर्जा ने कहा कि स्टार्स इतने हैं जितने मेरी डंकी के गर्दन के ऊपर बाल हैं, डंकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 30। क्वेश्चन 1, वेयर डिड नसरुद्दीन होर्जा लिव? नसरुद्दीन होर्जा कहाँ रहता था? नसरुद्दीन होर्जा लिव्ड इन अक्षहीर, टर्की। नसरुद्दीन होर्जा अक्षहीर, टर्की में रहता था। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द लर्न मैन विजिट अक्षहीर? जो लर्न इंटेलिजेंट आदमी थे वो अक्षहीर क्यों आए थे? आंसर, द लर्न मैन विजिटेड अक्षहीर बिकॉज दे वर सर्चिंग फॉर एन इंटेलिजेंट मैन हु कुड आंसर देयर 3 क्वेश्चन। अक्षहीर वो इसलिए आए थे क्योंकि वो ऐसे आदमी की सर्च कर रहे थे जो बहुत इंटेलिजेंट हो और उनके 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सके। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द लर्न मैन टू होर्जा? होर्जा से लर्न मैन ने कितने क्वेश्चन पूछे? 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द लर्न मैन टू होर्जा। होर्जा से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लर्न मैन के द्वारा। क्वेश्चन फोर्थ,
व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द थ्री मैन? 3 आदमी के द्वारा पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? आंसर, द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द थ्री मैन वाज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? लर्न मैन ने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आसमान में कितने तारे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड नसरुद्दीन होरजा बिकम द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? नसरुद्दीन जो होरजा है वो क्लेवरेस्ट मैन कैसे बना था वर्ल्ड का? नसरुद्दीन होरजा बिकम द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बाय आंसरिंग ऑल द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द 3 लर्न मैन। नसरुद्दीन होरजा क्लेवरेस्ट मैन इस ऐसे बना था वर्ल्ड का कि उसने तीनों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए थे जो लर्न मैन के द्वारा पूछे गए थे। सी, थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। हु वॉज मोर क्लेवर, नसरुद्दीन होरजा और द 3 लर्न मैन? गिव रीज़न। सबसे ज़्यादा चालाक कौन था, नसरुद्दीन होरजा या फिर वो 3 आदमी? अपना आंसर दो। आंसर, नसरुद्दीन होरजा वॉज मोर क्लेवर देन द 3 लर्न मैन। नसरुद्दीन होरजा ज़्यादा चालाक था उन 3 आदमियों से। बिकॉज ही न्यू ऑल द आंसर्स टू देयर क्वेश्चन, क्योंकि उसे सब आंसर पता थे उन क्वेश्चंस के। ही वॉज मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। स्मार्ट यहाँ गोरी स्किन की बात नहीं हुई है, इंटेलिजेंट की बात हुई है। और होरजा क्या होता है? टीचर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। यू हैव लर्न द सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइज, क्लेवर। आपने पढ़ा है कि जो सिनोनिम्स होते हैं उनके सेम मीनिंग होते हैं। एज फॉर सेम, एज फॉर सिनोनिम्स, आपने यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। आपको येलो वाले बॉक्स में जो आंसर दिए गए हैं आपने इनको नीचे फिल करना है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सेम आंसर लिखने हैं। एंड्स आर डैश क्रिएचर, स्मॉल है, जो एंड्स है वो स्मॉल क्रिएचर्स होती हैं। स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? टाइनी, छोटी। स्मॉल का मतलब भी छोटी, टाइनी का मतलब भी छोटी। साइनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग। देन सेकंड, एवरीवन इज़ क्वाइट इन द क्लास, सभी क्वाइट हैं, चुप हैं। तो चुप क्या होगा? साइलेंट को भी हम चुप बोलते हैं। आई एम ग्लैड टू हेयर द गुड न्यूज़, मैं खुश हूँ गुड न्यूज़ को सुनकर। ग्लैड होता है खुश, प्लीज्ड भी क्या होता है? खुश। फोर्थ, सचिन तेंदुलकर इज़ पॉपुलर क्रिकेटर, जो सचिन तेंदुलकर है वो बहुत पॉपुलर क्रिकेटर है। पॉपुलर का अपोजिट क्या आएगा? फेमस। फिफ्थ, माई मदर इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, मेरी मदर बहुत ब्यूटीफुल लेडी है। ब्यूटीफुल का क्या आएगा अपोजिट? प्रीटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एज फॉर साइनोनियम, एज फॉर सेम। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रूल्स। रीता इज़ प्लेइंग ऑन द फील्ड। दिस sentences tells us that the action is happening right now. The verb in these sentences is said to be in the present continuous tense. We use is, am, are plus ing form of the verb to express these tenses. सबसे पहले ये हमारी एक्सरसाइज है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट आपको पता है क्या होता है? जो अभी चल रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में वो बताया जाता है जो चीज़ अभी चल रही हो, और उसके साथ हमने इज, एम, आर का यूज़ करना है, प्लस लास्ट में क्या लगाना है? आई एन जी, ठीक है। अब हमें इन्होंने ए दिया है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया है उसको हमने लिखना है, लेकिन उसके साथ हमने इज, एम, आर का यूज़ करना है। प्लस जो ब्रैकेट में दिया है उसके साथ हमने आई एन जी का यूज़ करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज, एम, आर का यूज़ करना है प्लस आई एन जी, ठीक है। अब एक और बात, सिंगुलर चीज़ जहाँ होगी ना, सिंगुलर नाउन, वहाँ हमने इस का यूज़ करना है। जहाँ प्लूरल होगा, 2 या 2 से ज़्यादा, एस या ई एस का यूज़ आपको दिखेगा, बॉयज़, गर्ल्स, वहाँ आपने आर का यूज़ करना है। और जहाँ आपको आई दिख रहा है वहाँ आपने एम का यूज़ करना है। बाकी आपने ब्रैकेट से जो लेना है वहाँ आई एन जी लगाना है। फर्स्ट देखो, द चिल्ड्रन डैश चेस, प्ले दिया है, ये तो हमें पता है प्ले है, आई एन जी लगाएंगे प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन एक तो नहीं हुआ, ज़्यादा हुए। मैंने बताया प्लूरल के साथ आप हमेशा आर लगाओगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग चेस, ओके। सेकंड, सीमा डैश हर होमवर्क, सीमा एक लड़की की बात की है, वो अपना होमवर्क कर रही है। इज़ एक के साथ इज़, डूइंग, डू था तो डूइंग लिख दिया, आई एन जी लगा दिया, हर होमवर्क। डिम्पल डैश अ मूवी, डिम्पल एक लड़की की बात की है, डिम्पल इज़, और वॉच था, वॉचिंग लिख दिया, अ मूवी। वी डैश विद अवर फ्रेंड्स, वी एक की बात नहीं है, एक से ज़्यादा की, हमारी बात हुई है तो वी आर ईटिंग, ईट था तो ईटिंग लिख दिया, विद अवर फ्रेंड्स।
आई डैश टू द सर्कस, मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है और गो का क्या बनेगा, गोइंग टू द सर्कस। 6 द कैट डैश अ माउस, जो कैट है वो माउस को छेड़ रही है, चेस कर रही है। कैट, एक कैट की बात की है, इज़ चेजिंग, चेस जो था उसका आई लगा दिया, चेजिंग बन गया, और कैट एक थी, इज़ लगा दिया। दे डैश ऑफ नॉइस, दे एक की बात नहीं है, ज़्यादा की बात की है, दे आर, मेक था तो मेकिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है, जैसे आपने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किए वैसे ही आपका नीचे दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट क्या हुआ है, जो बीत गया है, ठीक है, और जो बीत गया है उसके साथ हम वॉस वर का यूज़ करते हैं, और जो प्रेजेंट है उसके साथ हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। और जो पास्ट अभी ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हमने वॉस वर प्लस आई का यूज़ करना है। इसमें भी एक सिंगुलर होगा तो वॉस लगेगा, अगर ज़्यादा है तो वर लगेगा, ठीक है। रोहित डैश अक्रॉस द फील्ड व्हेन ही ट्रिप्ड एंड फेल, रोहित एक की बात की है, वॉस रनिंग, आई लगना ही लगना है, और वॉस रनिंग, आई है, एक की बात की है, वॉस पेंटिंग। थर्ड, वी डैश डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग, वी एक से ज़्यादा, वर लगेगा, वर हैविंग डिनर। फोर्थ, कविता एंड पायल डैश व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, कविता एंड पायल दो की बात की है तो वर लगेगा, सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 32 पे देखो, लिसनिंग, लिसन टू द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पैसेज को केयरफुली देखो और सेंटेंसेस कंप्लीट करो। वंस डैश वॉज स्टीलिंग हिज पिच ऑफ लैंड, होर्जा। Second, a dash who was running past asked Horja rudely if he had seen a boar. Dash hunter. Third, Horja pointed in the dash direction. Horja ने किस direction में point किया? Left. The hunter went in that direction without a word of dash. Hunter left वाली side में चला गया बिना किसी word के बोले, कौन सा word को बोले? Thanks. Soon the hunter came back and said that he could not find the boar. जल्द ही हंटर वापस आता है और बोलता है कि मुझे बोर जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि वो बोर को ढूंढ रहा है, ऊपर बात हुई है। 6 होर्जा टोल्ड द हंटर दैट ही हैड सीन द बोर इन दैट डायरेक्शन 2 years ago। सो नेक्स्ट आपका स्पीकिंग है, ये आपको खुद से करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई टॉपिक्स, लेसन्स और बुक्स, प्लीज़ कमेंट बिलो, and also for more videos related to your topic. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.